कुछ कुछ तो आओ, समय हो गया है मंगल आशीर्वाद का। जोड़ेंगे दोनों हाथ, करेंगे श्री माँ जिनवाणी कर स्मरण। परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की भूख लगाई है, बहुत जल्दी छोड़ूंगी। थोड़ी सी जयकारा अच्छे से लगाओ ताकि प्यास भी लगाए। अभी सिर्फ भूख लगे। दिवादी देवी गजर प्रथम तीर्थंकर आदि परमादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान ससनायक सेवा वीर स्वामी की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की श्री देहरे वाले चंद प्रभु भगवान की परम पूजनीय चेर भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय चेर भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की गुरुराम गुरु दादा गुरु श्री विराट सागर जी महामुनि राज की पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मम आराध्य दे प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि दीक्षाचार्य श्री विभव सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए परम पुजारिका अरम श्री माता जी की जयकारा गुरु माता का। हे जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वाणी गुरुवाणी तमेव जयतो तमेव जयतो तमेव मम कंठ
आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ, स्वागत है आप सभी का मंगल विहार के उस पावन धरित्री पर, जिस पर हमने तीर्थंकर का समोषण तो नहीं देखा है साक्षात, लेकिन मैंने प्रथम तीर्थंकर आदिदेव ऋषभनाथ भगवान का समोषण मंगल विहार के इस पावन धरित्री पर अवश्य देखा है, क्योंकि जो आदि बाबा यहाँ पर विराजमान हैं वही आदि बाबा समोषण में विराजमान थे। बहुत ही इंतजार था, बहुत दिन से समय बीतता गया, बस रात भी आई और वह बात भी आई कि आखिर चातुर्मास कहाँ पर होगा, क्योंकि वही होता है जिसे विश्वास नहीं होता, वही भगवान बनता है जिसके अंदर भगवत्ता होती है, वही निवेदन करता है जो भव भव का पुण्य साथ में लाता है, और जिसे निकट भव और निकट भाव में मोक्ष प्राप्त करना है, यही ऐसे पवित्र भाव बना पाता है। तो यह वह पावन धरती है। अभी सिर्फ आशीर्वाद दिया था मंगल विहार वालों के लिए। विनय जी, आपकी विनय को देख करके, और अमित जी आपकी अमिट छाप को देख करके, और एक बाबा जी यहाँ पर विराजमान थे, कहाँ गए, चले गए हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर के भैया जी भी बैठे हैं, क्या नाम है, नरेंद्र जी अध्यक्ष हैं जो यहाँ के मंगल विहार के, वो भी बैठे हुए हैं, उनके साथी भी बैठे हैं। बस तो लोग ये ना समझें कि यदि चतुर्मास मंगल विहार में हो तो सिर्फ जैन समाज का है। ये छाप, ये विचार अपने मानस पटल से निकाल देना, और हम श्री किसकी है, जो माने सो उसकी है। अर्थात यहाँ पर चाहे सनातनी धर्म वाले बैठे हो, यहाँ मंगल विहार में यदि चातुर्मास का योग आया है तो सिर्फ यूँ मत कहेंगे कि त्रिभंगर जैन समाज का ही पुण्य का उदय है। नहीं, मंगल विहार में रहने वाले बच्चे बच्चे का, सभी धर्म का, सभी प्राणी का जब पुण्य का योग आता है, तब कहीं जाकर के उस कॉलोनी में, उस शहर में साधु संतों का पदार्पण हो पाता है। तो आज इस 25 वर्षों की प्रतीक्षा, 25 वर्षों से गई पूजा, 25 वर्षों से दिया गया दान, 25 वर्षों से की गई विधान, 25 वर्षों से किए गए पंचकल्याण, 25 वर्षों से दिया गया आहार, और 25 वर्षों से की गई मालाएं, और उससे पहले जितने भी पूर्वज हुए जो चले गए, उनकी आराधनाएं और उनकी साधनाएं, और आपकी भवितव्यता और आपका जब भाव उदय में आया, तब कहीं जाकर के सिर्फ इतना आशीर्वाद फला कि माता जी ने कहा स्थापना तो जयपुर के मंगल विहार में होगी, लेकिन चातुर्मास पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना, अभी स्थापना हुई नहीं है, क्योंकि रात भी
बड़ी भारी होती है, बात भी बड़ी भारी होती है, क्योंकि साधु जब भी बोलते हैं वो संभावित। जब यहाँ पर मंगल प्रवेश हो गया तब कहा कि अच्छे से निर्विघ्न सानंद हो गया। इसलिए यहाँ पर बैठी हुई मंगलवार के महिला मंडल ये मत सोच लेना अब तो माता जी आ गए, अब हम फ्री हो गए। विनय जी ये मत सोच लेना ये डिपार्टमेंट तो महिलाओं का है, और महिलाएं ये मत सोच लेना ये डिपार्टमेंट पुरुष वर्ग का है। और भ्राता ये मत सोच लेना कि हमारा क्या काम है। वस्तुतः स्थान निश्चित हो सकता है पर हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। अमित जी ने अमिट छाप छोड़ करके निर्णय कर लिया कि भूमि भी ले लेंगे, पर मुझे कौन खरीद पाएगा? भैया रितेश, मुझे कौन खरीद पाएगा? वो ताकत किसी में नहीं है। तो यहाँ पर जयपुर के सभी कॉलोनियों से आज तक कि 22 से 23 जिनालय गए, और उन 23 जिनालय के ऐसा कोई भी जिनालय नहीं है जिस जिनालय से यहाँ पर श्रावक श्रेष्ठी नहीं आए हैं। मैं कहती हूँ जो भी आए हैं वही अध्यक्ष हैं, वही मंत्री हैं, और जो आए हैं वही कोषाध्यक्ष हैं। इसलिए ये मत सोचना, क्योंकि हमारे मानस पटल में आपके लिए स्थान है। हमारे मानस पटल में सबके लिए स्थान है। तो हम किसके नाम शुरू करूं, किससे ना करूं? क्योंकि जब जयपुर शहर में पहली बार आई हूँ और अपनों को देखा नहीं है, अभी सिर्फ देख रही हूँ और देखते देखते डिसीजन कर रही हूँ क्या सच में ये जो मंगल विहार के युवा साथी बैठे हैं इस सच में मंगल विहार के हैं? क्या ये जो भाभी माँ बैठी हैं सच में ये मंगल विहार की है? लेकिन देख रही हूँ और पूछ रही हूँ इनसे, बताओ तो सही, सच में शर्मिला जी? देखो ना, मैं नाम बोलूँगी सुषमा जी, मैं नाम बोलूँगी और ये शर्मा जाएंगे। शिवानी बताओ ना, अभी ना सब बैठे हैं, प्रतापनगर वासी भी बैठे हैं, मांगिया वासी भी बैठे हैं, लेकिन अब वरुण पथ वालों की कहेंगे नहीं क्योंकि वहाँ भी चातुर्मास है। चित्रकूट भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि चित्रकूट में भी चातुर्मास है। जनकपुरी कह नहीं सकती हूँ क्योंकि जनकपुरी में चातुर्मास है। लेकिन त्रिवेणी नगर वालों बता दो क्या कहाँ करना है चातुर्मास? क्योंकि त्रिवेणी नगर वाले कह रहे हैं कि माता जी कहीं भी करो चातुर्मास तो हमारा ही है। गायत्री नगरवासी से पूछती हूँ बता दो भाई कहाँ करूँ, ये सौभाग्य कहाँ को दे दो? तो गायत्री नगर वाले मौलिक कहते हैं माता जी मौलिक अधिकार तो जिसने प्रवास कराया, मंगल प्रवेश कराया उसका बनता है। लेकिन कीर्ति नगर वालों की कीर्ति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। शायद प्रेम जी बड़े प्रेम से आए थे पर दिख नहीं रहे, और जगदीश जी एक दीपक लेकर के आए थे वो भी दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार जगदीश जी और प्रेम जी से पूछ लूँ कि प्रेम जी बताओ अभी तुम्हारा भी कीर्ति नगर खाली है, बता दो मैं चातुर्मास कहाँ कर लूँ। ऐसे सभी जगह के लोग बैठे हैं, प्रताप नगर वासी भी बैठे हैं, जय जवान वासी भी बैठे हैं। फिर वो बोलने लगे आज माता जी बहुत बड़ी गलती हो गई है, लाखना जी बैठे हुए हैं और सही नेताजी इसीलिए नहीं आए हैं। बोल रहे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तो जगह को रेंट पर लेकर भी कराने की सोच रहे थे, लेकिन हमसे बड़े वाले मंगल विहार वाले निकले कि इन्होंने तो रेंट पर नहीं ज़मीन को ही परचेस कर लिया है। हम बड़े अभागे हैं। मैं कहती हूँ चिंता मत करो शक्ति नगर वालों,
चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, हम तो आपके हैं। श्वेता, चिंता मत करो, हम तो आप सबके हैं। आप जब हमें याद करोगे तब हम आपको सपनों में नजर आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करो। विनय जी बता देना हाथ खड़े करके। अमित भैया बता देना। शुभम, रितेश, मनोज जी, आप तो कह रहे हैं हम चौका बस लगाएंगे, पर एक बार बता देना, क्योंकि संजय जी भी यहाँ भी बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट। सब लोग समझ जाना, मुझे बता देना कि सच में चातुर्मास कहाँ करना है। क्योंकि जब डिसीजन लिया था तब सामर्थ्य नहीं थी, और जब प्रवेश हो गया तब पूछ रही हो भैया चातुर्मास कहाँ करना है। रेवाड़ी वालों तुम भी बता देना कहाँ करना है। और यहाँ पर बहुत सारे अरहम भक्त बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ हाथ खड़ा करके बता दो अरहम भक्त परिवार कितना है। मुझे सिर्फ हाथ खड़ा करके बता दो अरहम भक्त परिवार। तो ये जो हमारे परिवार के छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से भाई हैं, माताएं हैं, बहनें, भाभी माँ हैं, ये बता दो चातुर्मास यदि मैं मंगल विहार करूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ जहाँ पर कभी किसी ने नहीं किया, जहाँ पर कभी कोई नहीं रहा, जहाँ पर लोग प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि छोटा सा तो श्रीफल था मनोज भैया, छोटी सी सेना थी, छोटी सी बुद्धि थी, छोटे छोटे लोग थे, पता नहीं था माता जी क्या ही करेंगी। क्योंकि पुरुषार्थ तो लोगों ने बहुत समय से किया था, हमारे बीच का क्या होगा। क्योंकि कभी ये मत सोचना कि छोटे लोग हैं, कि छोटा श्रीफल है, कि बड़े लोग हैं। मैंने क्या देखा? मैंने पैसा नहीं देखा। आज मैं उसी मंच से पुनः कहूँगी, वही लोग बैठे हैं। मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने घर नहीं देखा, मैंने समाज नहीं देखी, मैंने आपका वैभव नहीं देखा, मात्र मैंने आपकी विनम्रता देखी, आपके वह अमिट छाप देखी, वह समर्पण देखा कि जो गुरुओं के प्रति सच्चा समर्पण क्या होता है। ये चातुर्मास यदि यहाँ हो और हो रहा है तो ये समझ के चलना, ये चातुर्मास मंगल विहार का चातुर्मास नहीं, ये चातुर्मास संपूर्ण दिगंबर जैन जयपुर का चातुर्मास रहेगा। यहाँ पर सबको अधिकार है आने का, और हमारे भाव हैं कि मैं किसी के नहीं पूछूंगी आपके पास क्या है, बस मैं आपके साथ हूँ। मैं जिस समाज में गई हूँ, यदि मैं मंगल विहार में आई हूँ तो समझ के चलना आपके घर रक्षाबंधन आया है। और यदि आपके द्वार पर गई हूँ तो समझ के चलना आपके घर पर दिवाली आई है। और आप समझ के चलना कि आपके घर होली आई है। आप कैसा फील कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। एक बार मेरे को हाथ खड़ा करके मंगल विहार की सभी माताएं बता देंगी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा फीलिंग कैसी आ रही है। अभी तैयारी हुई नहीं है, अधूरी है। अभी हल्दी नहीं हुई, अभी मेहंदी नहीं हुई,
अभी तो सिर्फ कोई मुझे सुना रहा था माता जी, देखो शिवानी के रिकॉर्ड छप गया। हाँ छप गया। अभी स्थापना नहीं हुई, अभी मेहंदी नहीं हुई, अभी हल्दी नहीं हुई, अभी ध्वजारोहण नहीं हुआ, अभी पात्र का चयन नहीं हुआ, अभी चौका नहीं लगा, अभी भाव बने हैं, अभी वक्तांबर नहीं हुआ, अभी शास्त्र स्वाध्याय नहीं हुआ, अभी प्रवचन नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? अभी तो सिर्फ नयनों से संपर्क हुआ है। अभी नयनों में क्या बात हो गई, आंखों में क्या बात हो गई। अभी कुछ भी बात नहीं हुई। अभी ना तो नजर उतरी है, ना नजर लगी है, और ना नजारा लगेगी, ना उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भक्तों की नहीं नजारा कभी लगती ही नहीं है। इसलिए आप इस सोच में नहीं रहना कि नज़र लगेगी, लेकिन जहाँ ये नज़र पड़ जाएगी वहाँ पर नज़ारा उतर जाएगी। तो विचार किया है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आया है कि जब मंगल विहार में पहली बार वर्षा योग 25 वर्षों का योग आया है, तो इस योग को महायोग में परिवर्तित किया जाए। इस योग को सिर्फ शब्दों में बयान ना किया जाए। इस सौभाग्य मंगल विहार की पवित्र धरती को दिया जाए क्या? दिया जाए क्या? दिया जाए क्या? नहीं 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 नहीं। 25 को नहीं आओगे, कल नहीं आओगे, नहीं आओगे, आओगे परसों नहीं आओगे, पता नहीं, फिर उसके बाद एक और दिन नहीं आओगे, 22 को नहीं आओगे, 23 को नहीं आओगे, 24 को नहीं आओगे, सैटरडे संडे आओगे क्या? भाई सैटरडे संडे वाली माता जी नहीं है क्या? 7 डेज वाली माता जी हैं। ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगी, 7 डेज रहूँगी। अभी सोच लीजिए, अभी कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी राखी बाकी है, अभी रंग में रखने की बारी है, अभी मेहंदी लगने की बारी आने वाली है। 25 जुलाई को वो मेहंदी सिर्फ चातुर्मास की नहीं, वो मेहंदी कलश स्थापना प्लस भक्तांबर भगवान तुंग स्वामी के नाम की, आदिनाथ के नाम की और चातुर्मास के नाम की। अभी तक तो सिर्फ दूल्हे के नाम की, दुल्हन के नाम की, भाई के नाम की, बहन के नाम की, मौसी के नाम की मेहंदी लगाई है। लेकिन ध्यान रखना, जल्दी से अपने नाम आरक्षित करा करके यहाँ पर उसी मंच पर बैठ करके मेहंदी, उसी मंच पर बैठ करके हल्दी। कौन आएगा लगाने के लिए? जितने नीचे लोग बैठे रहेंगे वो सब मेहंदी और हल्दी लगाने के लिए जल्दी से आएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए, अभी कमर कस के बैठिए। सभी लोग यदि चातुर्मास चाहते हैं तो पहले आपको संकल्प करना होगा कि हम भी चातुर्मास का संकल्प लेते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री नहीं जाएंगे चातुर्मास में। क्या मुझे इतना हाथ खड़ा करके दिखा दो कि इस चातुर्मास में हम चातुर्मास माता जी के साथ स्वयं करेंगे? बता दो, देख लूँ मंगल विहार और जयपुर वासियों को। भैया देख लेना, फोटोग्राफर एक बार फोटो खींच लेना, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भी साथ में चातुर्मास करेंगे। भैया सुषमा जी जगा लो अपने महिला मंडल को, और ना ये अभी सौभाग्य दूसरी जगह चला जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, अभी भी बाकी समय है, क्योंकि जगा लो।
विधाननगर वालों सोच लो, विचार कर लो। आप सभी जयपुर वासी जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, सभी मांग्यावास वाले विचार कर लो। चातुर्मास मंगल विहार के साथ आपको भी माता जी के साथ चातुर्मास की स्थापना करना पड़ेगी कि हम चातुर्मास में प्रतिदिन आकर के सेवाएं देते रहेंगे। माता जी को कुछ नहीं चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका भाव चाहिए। आप एक बार अपना चेहरा दिखाने आ जाइए, 1 घंटा बैठिए और चले जाइए। इतना, क्योंकि चातुर्मास में यदि इतना नियम नहीं हो तो चातुर्मास का फायदा ही क्या है? क्योंकि चातुर्मास आनंद के लिए है। वर्षा योग बरसात के लिए है। सिर्फ जो एकत्रित करके रखा है उसको बिखेरना है। सिर्फ 4 महीने और संचय करना है। अभी जो 25 सालों में संचय किया, अब मात्र 120 दिन में संचय करने का योग आया है। पता नहीं 2026 के बाद पुनः कब योग आएगा, लेकिन ध्यान रखना, पहला होता है। पहली संतान पहली होती है, दूसरी कितनी भी गोदी में आ जाए, लेकिन बात तो पहले की ही होती है। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो निकम्मी क्यों ना हो, लेकिन पहली तो पहली होती है। इसलिए आपके जीवन में पहली बार योग आया है तो नज़दीकी से देखने का योग आया है, जानने का योग आया है। मैं जानती हूँ कि मंगल विहार वासियों को कुछ नहीं आता, तो मैं भी कहती हूँ मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें पढ़ूँगी, तुम मुझे पढ़ना। मैं तुम्हें देखूँगी, तुम मुझे देखना। मैं तुम्हें सुनूँगी, तुम मुझे सुनना। मैं तुम्हें सुनाऊँगी, आप मुझे सुनाना। और मैं लिखूँगी, तुम लिखना। तुम लिखोगे, हम लिखेंगे। हम जिनवाणी लिखेंगे, लेकिन तुम इतिहास लिखोगे। क्या? तुम इतिहास लिखोगे, हम जिनवाणी लिखेंगे। इसलिए बिल्कुल से तैयार रहना कि अब हमें आज से क्या क्या लिखना है, आज से क्या क्या लिखना है। तो आप सभी के लिए, सभी भक्तों को, सबको एक साथ यही भाव है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सकल दिगंबर जैन समाज मंगल विहार, सकल दिगंबर जैन समाज मंगल विहार एवं सकल दिगंबर जैन समाज गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर, पिंक सिटी जयपुर को यह वर्षा योग मंगल स्थापना मंगल विहार के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, इनके मनोभाव से इनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। इनका जैसा मंगल प्रवेश हुआ है, इससे उत्तमोत्तर विचार बनते रहे। इनके घर में अक्षीण रिद्धि का कलश जाए। इनके घर में कभी भी धन की, सुख की, शांति की, मंगल की, मनोभावों की क्षय को प्राप्त ना हो, ऐसी विशुद्धि वर्धक ये चातुर्मास हो, ऐसा वैभव वर्धक ये चातुर्मास हो कि इसकी आवाज़ संपूर्ण विश्व में जाए। ऐसा हमारा मंगल आशीर्वाद। सिर्फ एक ही बात बोला, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय, अक्षीण फल प्राप्ताय, अरहम वर्षा योगम निर्वपामिति। विचार करके रहना। कलश स्थापना 26 को होगी, लेकिन कलश में जो मंगल द्रव्य भरा जाएगा वो माता जी नहीं, आपका संपूर्ण परिवार एक साथ। क्या निर्णय 26 को होगा कलश स्थापना का,
और संपूर्ण कलश में द्रव संपूर्ण परिवार के साथ एक स्थान पर एक मंत्र के साथ एक से मंत्र के साथ सब लोग अपने अपने भाव भरेंगे। और ये बात सोचना, जैसे आप कलश भरोगे वैसे मंगल भाव आपके घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर वह अलग होगा जो कभी जयपुर शहर में पूरे विश्व में नहीं देखा होगा। वही सब कुछ होगा, वही रक्षाबंधन होगा, वही विधान होगा, लेकिन जो कभी जयपुर में नहीं हुआ वैसा होगा। कैसा होगा? इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। अभी से 19 तारीख से 29 तारीख तक के लिए कमर कस लें कि एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आपको देख लेंगे। तो आप सभी समझ के चलिए, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय, अक्षीण फल प्राप्ताय, अर्घाम निर्पामेति, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय आशीर्वाद, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय आहारम, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय विहारम। अर्थात जहाँ ये चरण पड़े वहाँ पर सिर्फ एक ही भाव हो और एक ही जय घोष हो, अक्षीण फल प्राप्ताय। सिर्फ अक्षय अक्षय अक्षय। और मैं आपसे चाहूँगी अक्षय अक्षय भाव। क्या? अक्षय भाव और अक्षय फल। जैसे भाव वैसा फल। इसलिए आप अक्षय भाव बना करके आइए और अक्षय फल लेकर के जाइए। हम छोटे हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, हम आपको क्या ही दे सकते हैं। आपका प्रवेश कैसा हुआ ये मुझे नहीं बता सकती। जैसा आपका भाव था, आपका उत्तम भाव था, उत्तम प्रवेश हुआ। आपका मंगल भाव था, मंगल प्रवेश हुआ। आपका मंगल विचार था तो मंगल विहार में चातुर्मास का निवेदन मंगल था, इसलिए वह मंगल विहार में मंगल चातुर्मास की स्थापना हेतु आशीर्वाद है। अब बहुत समय बीत गया है, भूख लग आई होगी, क्योंकि अब तो चातुर्मास मिल गया है। इतनी देर किसी को कमेटी भूल गई हो, किसी को माता जी भूल गई हो, किसी को हमारे चीकू भैया भूल गए हो, किसी को समाज भूल गई हो, किसी श्रेष्ठी का नाम न ले पाए हो, किसी को याद न कर पाए हो। पर ध्यान रखना, आगे से लेकर के पीछे तक, गली में घूमने वालों से लेकर के आगे बैठने वालों तक मेरी दृष्टि है। फिर भी हम और आप अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति अक्षय भावों से करते हैं। तो आओ आज से ही शुरुआत करें मंगल प्रवेश से, मंगल विहार में मंगल भावों के साथ अक्षय प्रतिक्रमण की शुरुआत यही से करें। जब तक ये चातुर्मास रहे तब तक प्रतिक्रमण ना छूटे। तो आओ सब लोग क्षमा करना और जल्दी से अभय मुद्रा बनाओ। ऐसे बनाओ सब लोग जैसे हम बनाए। अरे एक बार मैं प्राकृत में बोलूँगी, फिर मैं हिंदी में रिपीट करूँगी, आप सब भी बनाएं और बोलेंगे। जिन्हें याद है वो बोलेंगे और जिन्हें याद नहीं वो सिर्फ करेंगे। खमामी सब जीवाड़ा, सब जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूति सो बैराम भी। भैया मंगल प्रवेश हो गया है। अब इस मंगल विहार की धरित्री पर किसी भी
धर्म में कोई अमंगल नहीं होगा, सबके जीवन में शांति का संचार होगा। अध्यक्ष जी, अब ये मंगल प्रवेश मंगल विहार के धरित्री पर हो गया है। आज सबके जीवन में शांति का संचार होगा। आप हमारे द्वार आएंगे, हम आपके द्वार आएंगे। इनके लिए जहाँ माता जी हैं वहीं आपके लिए लक्ष्मी है, जहाँ इनके लिए आर्या है वहीं आपके लिए सरस्वती है। कौन होती है दुर्गा? यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है, यही माँ भारती है, यही माँ शारदा है। हमने साक्षात शारदा को नहीं देखा, लेकिन हमने एक जिनवाणी माँ में शारदा को देखा है। तो आओ हम पुनः अक्षय भावों के साथ, एकता के साथ इस मंगल विहार में एकता के सूत, एकता वर्षे और शांति का संचार हो, सभी के घर में पदोन्नति हो। तो आइए जल्दी से। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, बिल्कुल बच्चे और सच्चे बनकर बोलो, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस मंगल विहार की पावन धरित्री पर निवास करने वाले समस्त देवतागण, समस्त देवतागण मेरे अपराधों को, मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। यह चातुर्मास निर्विघ्न सानंद अक्षीण रिद्धि से भरपूर, अक्षय भावों से परिपूर्ण, सानंद संपन्न हो। नमोस्तु भगवान। पूज्य गुरुदेव को यहीं से नमोस्तु करेंगे तक कि सागर संभाग तक पहुंचनी चाहिए ये आवाज़। नमोस्तु अचेर भगवान। दोनों माता जी को वंदामी, आपस में भाईचारे के साथ। जय। चीकू भैया माइक संभाल लो जी। जय बोलिए परम पूज्य आर्यका। और इस स्थान पर खड़े होकर के बिल्कुल बच्चे बन करके और सच्चे बन करके हमारे जैसे करेंगे। पुनः बुलाना भूलना, पुनः बुलाना सपनों में आना। गाड़ी से आओगे कि पैदल? सुरभि दीदी को एक माइक दे दिया जाए। देखिएगा, जो गाड़ी से आएंगे वो तेज तेज दौड़ेंगे और जो पैदल चल के आएंगे वो ऐसे आएंगे। दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों बुलाना भूलना जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वे सभी माफ करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
झूमते हुए, और क्योंकि ये अदालत है, ये प्रभु की अदालत है, ये गुरु की अदालत है, ये शास्त्र की अदालत है। यहाँ पर अभी पाप का क्षय हो जाएगा और अभी पुण्य बढ़ जाएगा। कान भी पकड़ेंगे, घूमेंगे भी और झूमेंगे भी, और 2 बार। चलिए। मैंने जो जो पाप किए हो वे सब माफ करो। अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जल में देखिएगा, अभी अपन जा रहे हैं, घर जाने वाले हैं, भोजन करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, किसी को नहीं पता कि कौन किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, लेकिन हम भगवान से कह के जा रहे हैं, क्योंकि भगवान से कह कर के जाते हैं तो हमारे साथ कोई घटना नहीं घटती है। इसलिए हम भगवान से कह के जा रहे हैं, मेरी अभिलाषा है, हो सकता है मेरी अभिलाषा आपकी भी अभिलाषा हो, तो जैसा देखिएगा नीचे करिएगा। चलिए। जल में आए, थल में आए, या नभ में आए। जल में आए, थल में आए, या नभ में आए। कौन बताए किसका अंतिम समय कहाँ आए। जब भी आए, जहाँ भी आए, सभी पर आए, जहाँ भी आए, सभी पर गुरु करे हो। जब भी आए, जहाँ भी आए, सर पर गुरु कर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं, और जो धर्म सभा में आएगा वो कहाँ जाएगा, तो दीदी जिनवाणी स्तुति करा रही है। धर्म सभा में आने वाले समव शरण जाते। धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे चिरवाणी माँ, हे चिरवाणी माँ, हे चिरवाणी माँ, हे चिरवाणी माँ, हे चिरवाणी माँ। सभी लोग 9 टाइम नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद का नियम है, जब आप भोजन करेंगे तो अपने पड़ोसी को 1 बाइट मीठा का जरूर खिलाएंगे। क्या? 1 बाइट मीठा का खिलाएंगे और बोलेंगे, अक्षीण रिद्धि प्राप्ताय मधुर रसाऊं। जय बोलिए, कर लिया। जय बोलिए परम पुजारी का रत्न अरम श्री माता जी की जय। बंधुओं, एक मंगल सूचना है। अभी आप लोग जितने भी महानुभाव पधारे हैं, सबके लिए आनंद आतिथ्य की व्यवस्था